हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वेइंग के ऊपर। आज हम सर्वेइंग के बारे में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन समझ लीजिए, डेफिनेशन ही करने वाले हैं। टॉपिक है छोटा सा सर्वेइंग के ऊपर का। तो जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है सर्वेइंग का रेंजिंग। आज का टॉपिक है अपना रेंजिंग। रेंजिंग क्या होती है? सर्वेइंग में सबसे इम्पोर्टेंट मतलब डेफिनेशन है, पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए। रेंजिंग क्या होता है ये आपको आना ही चाहिए। तो देखिए रेंजिंग की डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और इस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट इन बिटवीन टू एंड स्टेशन और पॉइंट कॉल्ड एज रेंजिंग। मतलब आप जब सर्वे करते हैं तो वहाँ पे रेंजिंग करनी पड़ती है आपको। रेंजिंग के वो रेंजिंग का मतलब क्या होता है? मतलब दो पॉइंट, ये क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये दो पॉइंट है, इनके बीच में ये डिस्टेंस मालूम करने के लिए यहाँ पे आपको रेंजिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे रेंजिंग रॉड आते हैं। रेंजिंग रॉड आपने देखी ही होंगे, मतलब मैं उसकी फिगर बना के दिखा तो आपको। देखिए ये क्या है, रेंजिंग रॉड। ये है रेंजिंग रॉड। ये समझ लीजिए, ये ब्लैक कलर से, ये वाइट कलर से, ये ब्लैक कलर से, वैसा आपने कॉलेज में देखा होगा आपके। तो ये रेंजिंग और साइड पे भी बहुत बार ये पाया जाता है आपको सर्वे करते समय। ये दो पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन एन स्टेशन एंड कॉल्ड एज रेंजिंग। ये दोनों, ये पॉइंट लोकेट करने के लिए, इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन टू एन स्टेशन। ये पॉइंट लोकेट करने के लिए हमें रेंजिंग करनी पड़ती है इन दोनों में कब। और इसके दो तरीके होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रेंजिंग। टाइप्स ऑफ रेंजिंग हम देखेंगे, उसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप्स है डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग, ये दो टाइप होते हैं। और ये डायरेक्ट रेंजिंग जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। डायरेक्ट रेंजिंग फर्स्ट जो है रेंजिंग बाय नेक आइज। और सेकंड जो है रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। ये उसके दो टॉपिक, मतलब इसके दो टाइप है। डायरेक्ट रेंजिंग दो तरह से की जाती है, रेंजिंग बाय नेकेज, रेंजिंग बाय लाइन ऑफ रेंजर। और इनडायरेक्ट रेंजिंग के टॉपिक, इनडायरेक्ट रेंजिंग तो उसके टाइप हम इनडायरेक्ट रेंजिंग और डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है, मतलब उसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या क्या इनडायरेक्ट रेंजिंग और डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है। फर्स्ट जो है अपना डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन टू इंटरविजिबल एंड स्टेशन कॉल्ड एज रेंजिंग। मतलब ये अपना रोड है ऐसा, यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड स्टेशन, ये पहला रेंजिंग रोड, और ये सेकंड एंड स्टेशन। ये दो क्या है, एंड स्टेशन, और ये भी एंड स्टेशन। और यहाँ क्या है, इंटरमीडिएट स्टेशन। ये क्या है, ये रेंजिंग रॉड है, ये इंटरमीडिएट स्टेशन। ये एक दूसरे को तीनों विजिबल है। तो क्या बोलेंगे, ये जो विजिबल है, ये विजिबल है इसीलिए ये डायरेक्ट रेंजिंग में आते हैं। जो विजिबल, जो रेंजिंग रॉड आपने तीन चार जितने भी रेंजिंग रॉड लगाए हो तो वो एक दूसरे को विजिबल होंगे, तो उसे कहेंगे डायरेक्ट रेंजिंग। मतलब हम ये डायरेक्ट रेंजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जैसे हील नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इंटरमीडिएट एंड स्टेशन टू एंड स्टेशन यहाँ पे विजिबल है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट रेंजिंग, इसे डायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं। और अगली जो है अपनी इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है, इवेंट देखते हैं उसकी डेफिनेशन पहले। व्हेन टू एन स्टेशन
of survey are not enter visible, then the process establishing or locating the intermediate point in between two end station of survey line called as a डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेंजिंग। मतलब आपको मैं इसी भी डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, ये बड़ी सी हील आती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो रेंजिंग रॉड है अपना पहला एंड टू एंड, ये एक दूसरे को विजिबल नहीं होते, एक दूसरे को विजिबल नहीं होती, इसीलिए क्या करना पड़ता है, हमें रेंजिंग करनी पड़ती है। ये क्या है, हील, इसीलिए क्या है, हमें एक दूसरे को रेंजिंग के माध्यम से उसका डिस्टेंस मालूम पड़ना पड़ता है, कितना है कितना नहीं। तो ये रेंजिंग रॉड है, जो एंड स्टेशन एक दूसरे को दिखते नहीं, मतलब इनविजिबल है, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग। एंड स्टेशन जो एक दूसरे को विजिबल नहीं होते, जो पॉइंट लोकेट नहीं होते, when two surveys are not intervisible, then process of establishing or locating the intermediate point in between two end station, the survey line is called as a indirect ranging, ऐसे वो indirect ranging कहते हैं। और एक नोट्स है छोटी सी, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। वाइवा होगा कॉलेज में, और एग्ज़ाम में आपको कोई भी एग्ज़ाम में गवर्नमेंट की, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनडायरेक्ट रेंजिंग मिनिमम 4 रेंजिंग रॉड आर रिक्वायर्ड। इनडायरेक्ट रेंजिंग में हमें मिनिमम 4 रेंजिंग रॉड रिक्वायरमेंट रहती है, 4 रेंजिंग रॉड की। डायरेक्ट रेंजिंग में हम 3 से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट एक दूसरे के विजिबल है। 2 से भी चला सकते हैं, 3 से, कितने भी से, जितना आपका मन हो, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो अपर रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग में हमें मिनिमम 4 रेंजिंग रॉड चाहिए, इससे ज़्यादा चल सकते हैं पर कम नहीं चलेंगे। तो आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी इंस्टा आईडी अबाउट सिविल इंजीनियरिंग को फॉलो कर दें। मैं स्किलिंग और ये जो पोस्ट है, मैंने अभी जो ये पढ़ाया है, मैं इंस्टा पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और आपको इंस्टा पे जाके ये पूरी फ़ोटो मिल जाएंगी, दोनों पेज की, तो आप इसे वहाँ से भी ले सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।